हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज 5 दिसंबर है और केंद्रीय विद्यालय संगठन और नवोदय विद्यालय संगठन में फ़िलहाल जो वैकेंसी चल रही है, जिस पर अभी आप लोग आवेदन कर रहे हैं, जिसमें टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी के साथ साथ बहुत सारे नॉन टीचिंग पोस्ट भी हैं। तो अगर आप 4 तारीख तक, जो कि लास्ट डेट थी, आवेदन आप नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं है, अब आप 11 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। तो ये वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट, जिस पर सबसे ऊपर ही नोटिस लगा दी गई है कि रजिस्ट्रेशन शेड्यूल फॉर केवीएस एनवीएस रिक्रूटमेंट ड्राइव 2025 हैज़ बीन एक्सटेंडेड अप टू 11th ऑफ दिसंबर 2025। तो 11 दिसंबर 2025 तक अब आप एनवीएस और केवीएस की जो वैकेंसी चल रही है उसमें आप आवेदन कर सकते हैं। तो आपको चिंता करने की यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है। फिलहाल अगर आप आवेदन नहीं कर पाए हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इसी के साथ साथ जैसा कि आप लोग जानते हैं, बहुत सारे ऐसे बीएड डिग्रीधारी जो कक्षा 1 से 5 तक में तब शिक्षक बने थे जब आरटीई यानी कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होने के जस्ट बाद जब लागू हुआ था कि टेट अनिवार्य रहेगा, तो टेट की अनिवार्यता से पहले जो एस्पिरेंट सिर्फ बीएड के आधार पर 1 to 5 में शिक्षक बन गए, उनके लिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश ये है कि अगले 2 साल में अगर वो सीटेट या फिर यूपी टेट पास नहीं करते हैं तो उनकी नौकरी जा सकती है। अब इसको लेकर लगभग बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं, यूपी भी उसमें शामिल है, जहाँ के जो शिक्षक हैं वो आंदोलन भी कर रहे हैं और बहुत सारे शिक्षक सीटीईटी की तैयारी भी कर रहे हैं कि चलो यूपी टीईटी तो नहीं हो रही है, लेकिन हम सीटीईटी की परीक्षा जो है उसको पास कर लेंगे। लेकिन दोस्तों, इसी के साथ एक दिक्कत सामने ये आ रही है कि लोग सीटेट में फॉर्म भर नहीं पा रहे हैं क्योंकि ऑप्शन नहीं आ रहा है। अगर वो सीटीईटी के लिए अप्लाई करना भी चाहें, जो बीएड डिग्रीधारी शिक्षक हैं, अगर वो बीएड के आधार पर आवेदन करना भी चाहें तो आवेदन करें तो कैसे करें? कारण क्या है? कारण दोस्तों यहाँ पर ये बन रहा है कि जैसे ही वो क्लिक करते हैं कि चलिए हम आवेदन कर लेते हैं, तो जो पेज यहाँ पर ओपन होता है, इस पेज में फिलहाल मतलब जैसा कि आप लोग जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि कक्षा 1 से 5 तक में शिक्षक कौन बन पाएगा? वही बन पाएगा जो बीटीसी या फिर कथित रूप से डीएलएड किया हुआ है। बीएड वाले तो एलिजिबल हैं नहीं। तो जैसे ही यहाँ पर बच्चे जो हैं वो अपना रजिस्ट्रेशन करने के लिए ओपन करते हैं और ओपन करने के बाद जो मतलब इंस्ट्रक्शंस सामने आ रहे हैं उसमें बीएड वाले एलिजिबल ही नहीं हैं। तो अब वो आवेदन करें भी तो कैसे करें? सीटेट के लिए आवेदन की प्रक्रिया तो चल तो रही है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सीटेट के लिए जो फॉर्म है वो भरे तो जा रहे हैं, लेकिन इसमें बीएड वाले जो विकल्प है वो तो आ ही नहीं रहा है। तो वो कहाँ पर आवेदन करें? अब अगर ये ज़रूरी है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, तो फिलहाल ये ऑप्शन आना तो चाहिए ना एटलीस्ट, ठीक है। बाकी जो चीज़ें हैं वो अपनी जगह हैं, लेकिन ऑप्शन अगर आएगा तभी तो लोग भर पाएंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन ही नहीं है। अब इसको लेकर भी मतलब काफ़ी परेशानियाँ लोगों को झेलनी पड़ रही हैं। जैसा कि आप ये फॉर्म है, आप देख पा रहे होंगे। तो सबसे पहला जो पेज है, इसमें कोई ख़ास जानकारी आपसे नहीं मांगी जा रही है, लेकिन इसके बाद आप किस मतलब पेपर 1 के लिए आप आवेदन कर रहे हैं आप, या फिर पेपर 2 के लिए आप आवेदन कर रहे हैं, तो जब आप ये चीज़ यहाँ पर डालेंगे तो आपसे आपका जो डिटेल है पूछा जाता है कि कौन सा कोर्स आपने पास किया हुआ है। तो ये दिक्कत सामने आ रही है। फिलहाल अच्छी बात ये है कि शिक्षक टीटी फॉर्म भर पा रहे, न शुरू हो पा रहा ब्रिज कोर्स। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो पास हैं, बीएड पास करके जो लोग शिक्षक बने हैं 2018 से 2023 के बीच में, उनके लिए ब्रिज कोर्स स्टार्ट करने की बात कही गई थी, लेकिन ब्रिज कोर्स भी स्टार्ट नहीं हो पा रहा है। अभी तक तो फिलहाल प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई है। और अगर ब्रिज कोर्स के लिए जो वेबसाइट बनाई गई है उस पर अभी मतलब रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट नहीं हुई है। तो शिक्षक ना तो फॉर्म भर पा रहे हैं, ना ब्रिज कोर्स का मतलब जो बीएड के आधार पर प्राइमरी में है, फिलहाल तो वो बड़ी उलझन में है। वो करें तो क्या करें? और नौकरी जाने का जो आदेश है वो तो अलग से है। सारी चीज़ें यहाँ पर ये है कि बहुत ही कन्फ्यूजिंग है। सरकार को हस्तक्षेप करना ही चाहिए।
सरकार नहीं करेगी तो कौन करेगा। अब ये जो मतलब शिक्षक हैं, ये खुद तो टीईटी का पेपर दे नहीं सकते, आप करवाओगे, आप विकल्प दोगे तभी तो ये कर पाएंगे। दूसरी बात ये है कि ब्रिज कोर्स आप शुरू तो करवाओ तब न जाके प्रक्रिया शुरू हो। एनीवे ये सारी चीज़ें सामने आ रही हैं जो कि मतलब सरदर्द का कारण बन रही हैं। और दोस्तों इसी के साथ आपको एक न्यूज़ और भी देते हैं जो कि आपके काम की रहेगी। बिहार में जो AEDO की पोस्ट आई थी, आपको याद होगा कि ये जो पोस्ट आई थी सितंबर में इसका लास्ट डेट था, तो 26 सितंबर तक लास्ट डेट इसका था, लेकिन आवेदन ज़्यादा हुए। किन्हीं कारणों से अगर आप छूट गए थे तो अभी भी आप आवेदन कर लीजिए, क्योंकि फिर से आवेदन शुरू हो गए हैं। 5 दिसंबर से लेकर 12 दिसंबर तक अभ्यर्थी जो छूट गए हैं वो आवेदन कर सकते हैं। फिर से रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया स्टार्ट हुई है और परीक्षा की तिथि भी आ चुकी है। परीक्षा जनवरी में होने जा रही है, 3 चरणों में परीक्षा होगी, 10 और 11 जनवरी को, 12 और 13 जनवरी को, मतलब 10, 11, 12, 13, 15, 16। तो इस प्रकार से ये परीक्षा जो है 10 से 16 तक लगभग लगातार होगी 3 चरणों में, ठीक है। 10, 11, 12, 13, फिर 14 को छुट्टी है, 15, 16, तो इस प्रकार से परीक्षा करवाई जाएगी। हाँ, ध्यान दीजिएगा कि शैक्षणिक योग्यता और अन्य वांछित प्रमाण पत्र पूर्व में प्रकाशित विज्ञापन के अनुसार आवेदन करने की अंतिम तिथि 26 सितंबर तक मान्य रहेंगे। विज्ञापन की शेष शर्तें यथावत रहेंगी। बस आप 5 दिसंबर से लेकर 12 दिसंबर तक आवेदन नहीं कर पाए हैं, देन यू कैन, तब आप आवेदन कर सकते हैं। बस यही एक नोटिस आई है AEDO एग्ज़ाम के बारे में और फिर से फॉर्म भरने के बारे में यहाँ पर ये चीज़ें जारी की गई हैं। परीक्षा का शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है। और दोस्तों आगे बढ़ें तो आपको बता दें कि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि LT गेट की परीक्षा कल से स्टार्ट हो रही है। देखो दोस्तों, इस चैनल पर LT गेट को लेकर जितना भी जो कुछ भी आपको पढ़ाया गया है वो मोर देन सफिशिएंट है। लगभग 1 महीने में जितना मैंने आप लोगों को पढ़ाया वो मतलब इतना मटेरियल और इतना कंटेंट किसी और चैनल पर तो आपको नहीं मिला होगा, वो भी बहुत ही सटीक तरीके से। मैंने आप लोगों की जो तैयारी करवाई है, प्रतिदिन मात्र 1 से 1.5 घंटे देकर भी जिन लोगों ने इस चैनल को थोड़ा सा सपोर्ट किया होगा और ग्रुप से जो लोग जुड़े हुए हैं उनकी तैयारी बहुत शानदार है। उनको बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट टाइम में अपना सब्जेक्ट प्लस जो कुछ भी आपको लग रहा हो कि आप पढ़ सकते हैं, आप उतना ही पढ़िए। लेकिन बहुत परेशान मत होइए कि आप 5 बार पढ़ना चाहते थे 4 ही बार पढ़ पाए, या इतना पढ़े तो अब इतना छूट रहा है। कोई बात नहीं है, जितना आपने पढ़ा है ना, क्वेश्चन कहीं से भी आ सकते हैं। और एक बात और भी है कि UPPSC बहुत अनिश्चित होता है। कभी कभी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक से क्वेश्चन पूछता ही नहीं है और कभी कभी बहुत सारे प्रश्न पूछ भी लेता है। तो डिपेंड करता है कि आप फिलहाल अगर आप फॉर्म भरे हैं तो आपने जो तैयारी करी है वो कितना पढ़ा है। जितना भी आपने पढ़ा हो, फाइनली अब आप एग्ज़ाम मोड में आ जाइए और इस एग्ज़ाम मोड में आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जो कुछ आप मतलब शांत मन से पढ़ सकते हैं पढ़िए। एक बात मैं पुनः दोहराना चाहूँगा दोस्तों कि एक घबराया हुआ सेनापति कभी भी युद्ध जीत नहीं सकता है, तो घबराना नहीं है। जितना आपने पढ़ा है उतना पर्याप्त है। और एक बात और भी कि केवल एक कौशल योग्यता होती है, कौशल क्षमता की परीक्षा होती है। आपकी परीक्षा कोई भी मतलब परीक्षा में इतना दम नहीं है कि वो आपकी परीक्षा ले सके। आप हो सकता है कि बहुत ही बेस्ट हो किसी अन्य फील्ड में, तो चिंता मत करना, एकदम बेखौफ होके जाके परीक्षा में शामिल हो। बिल्कुल चिंता मत करो, परीक्षा अब सामने आ गई है, उसमें आपको बैठना है, जो होगा देखा जाएगा। अपने जो है सब कॉन्शस माइंड पर भरोसा करो। कॉन्शस माइंड जो चीज़ें देखता है सब कॉन्शस माइंड में उसको स्टोर करता है और जैसे हिंट मिलता है ना वो चीज़ें याद आ जाती हैं। तो अगर आपने पढ़ा है और आपको अभी लग रहा है कि याद नहीं आ रहा है, यकीन मानो एग्ज़ाम में याद आएगा, ठीक है। बशर्ते कि एक काम ये करना कि आज थोड़ा सा जो आप खाना खाओगे ना, तो कोशिश ये करना कि खाना जो है वो लाइट रहे। मतलब कोशिश करो कि खाना जो है वो मिर्च मसालों से युक्त न रहे, हल्का भोजन करना। दूसरी बात, रात का खाना बहुत हल्का कर लेना और बाज़ार से लेके कुछ मत खाना, क्योंकि बाज़ार में बारात में कुछ खाओगे वो बहुत नुकसान करने वाला है। पेट भारी रहता है तो मन भारी हो जाता है, ये बात ध्यान रखना। पेट का ध्यान रखना, ब्रेन अपना ध्यान रख लेगा। और एग्ज़ाम से पहले बिल्कुल कुछ मत खाना, एग्ज़ाम के बाद ही खाना, ठीक है। मतलब कम से कम 2 घंटे पहले जो कुछ खा सकते हो खा लेना, क्योंकि क्या होता है जब डाइजेशन स्टार्ट होता है ना तो थोड़ी बहुत एनर्जी डाइजेशन तो लगा देता है बॉडी, तो वहाँ पर क्या होता है नींद आने लगती है। खैर, एक वीडियो गाइडेंस वीडियो
मैं आप लोगों को आज उपलब्ध कराऊंगा। और साथ ही साथ ये भी है कि बहुत सारे बच्चे कह रहे थे मैराथन करवा दीजिए सर, तो मैराथन देखो लास्ट टाइम में करवाने से केवल आपका समय जाया होगा। मैंने 2 प्लेलिस्ट तैयार करी है। पहली प्लेलिस्ट जो है उसमें जितने भी आपकी थियरी है वो सारी करवाई गई है टॉपिक वाइज। दूसरे में जितने भी अब तक मॉक टेस्ट हुए हैं वो करवाए गए हैं। अगर आप मैराथन के तौर पर देखना चाहते हो तो सारी प्लेलिस्ट आप देख सकते हो, दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप देख लीजिए क्या क्या आपको पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, और तेज़ गति से उसे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये काम आप कर लेना। और रही बात ये मॉक टेस्ट, बहुत सारे लोग कर रहे हैं कि सर करंट अफेयर में दिक्कत हो रही है, तो चलो कोई नहीं, मैं बहुत ही फास्ट तरीके से, बहुत तीव्र तरीके से 120 प्रश्न आज आपके करवा दूंगा करंट के। ठीक है, यहाँ से आपको बेनिफिट मिल जाएगा। ये जनवरी से लेकर अब तक अक्टूबर तक, नवंबर का तो करंट आएगा नहीं, तो जनवरी से लेकर अक्टूबर तक का जो करंट है उसके 120 प्रश्न मैं आपके करवा दूंगा वन लाइनर के रूप में, सुपर फास्ट। मतलब क्वेश्चन रहेगा, ऑप्शन रहेगा, आंसर रहेगा, ताकि समय कम लगे और आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ जाए। समय बहुत कम लगेगा, इसमें चिंता मत करना। ठीक है, और जिनकी परीक्षाएं अभी बाद में हैं वो चाहें तो हमारा जो पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। डेफिनेटली अगर आपको पेड ग्रुप ज्वाइन करने में दिक्कत आ रही है, आपको लग रहा है कि क्या पढ़ाएंगे कैसे होगा, तो आप दोनों जो प्लेलिस्ट है ना जो डिस्क्रिप्शन में है वो आप जाके चेक कर लेना। आपको पता चल जाएगा कि इस चैनल पर क्लासेस किस प्रकार से चलती हैं। और ग्रुप में आपको क्या मिलता है, तो सारे नोट्स मिल जाते हैं। पहला तो ये डिटेल नोट मिल जाते हैं, मतलब जितनी भी थ्योरी की क्लासेज हुई हैं प्लस जितने भी मॉडल पेपर हैं। और अब तक जो है 30 मॉडल पेपर मैं आपके करवा चुका हूँ, मतलब पहले चरण से पहले ही। अभी तो बहुत सारे चरण बाकी हैं, तो अभी तो ये मॉडल पेपर बहुत सारे होने वाले हैं आगे चल के। ठीक है, आपके एग्ज़ाम तक तो ये हो सकता है शतक भी पार कर जाएं, क्योंकि लगातार चलते रहेंगे। अभी तो जो पहला टारगेट था कि ये 6-7 की जिनकी परीक्षाएं हैं उनके लिए सेटिस्फैक्ट्री जो मटेरियल है वो दे दिया जाए, क्योंकि समय कम था इनके पास। ठीक है, लेकिन चिंता मत करना, समय सभी के पास बराबर ही था। मतलब आपके पास इतना समय था उतना ही हर बच्चे के पास है जो आपके सब्जेक्ट का है, तो उसमें चिंता नहीं करनी है। 299 देकर आप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, वहाँ पर आपको एक लिंक मिलेगा, उस पर आप ये पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट भेज देना अपने नाम और एग्ज़ाम डेट के साथ। ठीक है ना, तो दोस्तों ये पूरी जानकारी है। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं तो 68,500 सहायक शिक्षक भर्ती मामले में हाई कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है। खैर ये खबर आपके काम की नहीं है, क्योंकि इसमें जो लोग आवेदन किए थे वो केवल जो उस समय डीएलएड चल रहा था, डीएलएड वाले ही इसमें आवेदन कर पाए थे, केवल डीएलएड वाले ही इसमें आवेदन कर पाए थे, क्योंकि बीएड वाले इसमें आवेदन किए नहीं थे। इसके बाद आया था आदेश 2018 वाला जो आया था ना, जिसमें बीएड वाले भी एलिजिबल हुए थे। 69,000 वाले में तो बीएड वाले थे। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, जो परीक्षा हुई थी ये रिटेन हुई थी, वन लाइनर एग्ज़ाम करवाया गया था। ठीक है, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था तो लिखा गया था, मतलब उसकी डेट लिखनी थी 1576 में हुआ था, इस प्रकार से। तो दोस्तों ये जो मतलब इसमें क्या हुआ कि मूल्यांकन सही से नहीं हो पाया, और जो पहली बार रिजल्ट आया था तो मतलब बहुत सारे बच्चे फेल हो गए थे। दोबारा मूल्यांकन में किसी का अंक ऊपर हुआ, किसी का नीचे हुआ, तो मतलब ये अभी तक जो प्रक्रिया है ना वो संदेहास्पद मानी जा रही है। तो इस पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 3 सप्ताह में सरकार से जवाब मांगा है। अब पूरी प्रक्रिया क्या है जानने की क्या ज़रूरत है आपको, फिलहाल अभी आप इतना समझो। और बीएलओ नहीं मिल रहे हैं तो सेंटर पर जाकर फॉर्म जमा करें। अब देखो एसआईआर की जो प्रक्रिया है उसमें थोड़ा सा सहयोग आप लोग बीएलओ का कर दीजिए तो अच्छा ही रहेगा, क्योंकि बेचारे बहुत परेशान हैं। और पीसीएस प्री में रिक्तियों के सापेक्ष 15 गुना अभ्यर्थियों को क्वालिफाई कराने की मांग की जा रही है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर ऐसे हैं जो कि 15 गुना नहीं 13 गुना में ही बाहर हो गए, क्योंकि 13 गुना से ज़्यादा क्वालिफाई नहीं करवाया गया। तो अब बच्चे जो डिमांड कर रहे हैं, जो एस्पिरेंट हैं, डिमांड कर रहे हैं कि भैया आप संशोधित उत्तर कुंजी जारी करो, सभी वर्गों की कटाव जारी करो, प्राप्तांक जारी करो, और यूपी पीसीएस में पहले की भांति 15 से 18 गुना जो अभ्यर्थी आप करवाते थे उतना करो। क्योंकि क्या होता है, ज़रूरी नहीं है कि जो लोग प्री क्वालिफाई कर जाएं वो मेंस में जो झंडे गाड़ देंगे, तो 18 गुना तो लो कम से कम, बाकी जो जिनको फेल होना होगा वो मेंस में जाके फेल होंगे। अब पहले से ही आप केवल सीट बराबर ही रखोगे तो क्या फ़ायदा। फिलहाल ये सारी चीज़ें हैं, और आंदोलन की भी बात यहाँ पर कही जा रही है। और टीईटी दूर सीटेट में आवेदन कर रहे शिक्षक, तो शिक्षकों ने अपनी तैयारी भी तेज़ कर दी है। फिलहाल तैयारियां तो कर पा रहे हैं, आवेदन भले नहीं कर पा रहे हैं सीटेट में, लेकिन तैयारी तो कर रहे हैं। तो भाई हर हालत में उन्हें देखना ये है कि उनकी नौकरी बनी रहे, तो इसको प्राथमिकता से वो देख रहे हैं। और इसी प्रकार एलटी ग्रेड की परीक्षा जो कि कल होने वाली है, तो पीसीएस की तर्ज पर शिक्षक भर्ती के प्रश्न पत्रों की सुरक्षा, तो मतलब यहाँ पर अभेद्य सुरक्षा व्यवस्था के साथ ये सारी चीज़ें जो हैं वो कंप्लीट करवाई जा रही हैं।
पीएचडी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पीएचडी में एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं सत्र 2025-26 के लिए। तो पहली बार पीएचडी में यूजीसी नेट स्कोर पर दाखिला होगा। लेवल 2 यानी कि साक्षात्कार के लिए 3 विभागों ने अपनी कट ऑफ जारी कर दी है। ये जानकारी आपको हमारे टेलीग्राम पर देखने को मिल जाएगी, ठीक है। और भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं और बीएड अनिवार्यता पर मतलब ये कह रहे हैं कि मतलब क्या हुआ था कि जो असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा हुई थी तो उसमें थोड़ा सा आप लोग जो रिजल्ट है उसको बेहतर करो या दोबारा से परीक्षा करवा लो। साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि जैसे कि आपका पीजीटी के स्तर पर जीआईसी प्रवक्ता हो गया या यूपी पीजीटी हो गया, तो बीएड को हटाने की मांग बच्चे कर रहे हैं। कह रहे हैं कि एकाएक लागू मत कीजिए, ठीक है, एकाएक लागू मत कीजिए, जिसके लिए उन्होंने अपने ज्ञापन सौंपे हैं। शिक्षक सीटीटी का फॉर्म भर पा रहे न शुरू हुआ, तो खैर ये न्यूज़ मैं डिस्कस कर चुका हूँ। तो ये थी आज की पूरी अपडेट। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगर सेशन आपको अच्छा लगा दोस्तों तो इसे लाइक और शेयर प्लीज़ कर दीजिएगा। थैंक यू।